हाय हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं ग्रैटिट्यूड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस के बारे में बात करने जा रही हूँ। ग्रैटिट्यूड राइटिंग्स, ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल रही है और उसके कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरी लाइफ में कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे थे। जैसे एक के बाद एक निगेटिव इंसिडेंट्स हैपन हो रहे थे। उस निगेटिव इंसिडेंट से मैंने मेरी लाइफ क्रिटिसिज्म, कंप्लेनिंग, निगेटिविटी, सैडनेस, इन सारी चीजों से भर दी थी। हर बात पे ये सोच रही थी कि मेरे साथ कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों बुरा हो रहा है, मेरी किस्मत शायद खराब है। ये सारे थॉट्स की वजह से मेरे साथ आने वाला हर मोमेंट, आने वाला हर डे एक निगेटिव डे ही आके रुक जा रहा था। आने वाली कोई भी सिचुएशंस, मिलने वाले नए लोग, वर्क में हो रही प्रॉब्लम्स, एक के बाद एक नेगेटिव इंसिडेंट्स हैपन हो रहे थे। बट थैंकफुली आई मेट विद द माइंडफुलनेस प्रोग्राम, और जिसकी एक टेक्निक ग्रेटिट्यूड राइटिंग, इससे मेरी लाइफ टोटली टोटली चेंज हो गई। हमारे लाइफ में, हर किसी के लाइफ में छोटी मोटी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो तो वो जिंदगी क्या कहेंगे। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई छोटी बड़ी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। जैसे कहा जाता है, एक मरी हुई मछली नदी के प्रवाह के दिशा में बहती है, लेकिन एक जीवित मछली नदी के प्रवाह के विरुद्ध दिशा में तैरती है। नदी के प्रवाह को झुकला के, उसे बिल्कुल हार ना मान के वो आगे बढ़ती रहती है। तो हम भी इंसान अगर जिंदा है, जीवित है, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से फेस करते हैं, हम उन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलते हैं, ये मैटर करता है कि हमारा आने वाला अगला कल, हमारा आने वाला अगला स्टेप, वो पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। अगर हम हर चीज को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, कंप्लेन करते रहेंगे, बुरा फील करते रहेंगे, हमेशा हर चीज को कोसते रहेंगे, तो वही सारे सिचुएशंस हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती रहेंगी और हमारी जिंदगी बद से बदतर होती चली जाएंगी। निगेटिव जोन से और निगेटिव जोन में चली जाएंगी, और इसी से बढ़ता है स्ट्रेस, और इसी से स्टार्टिंग होती है डिप्रेशन की। तो अगर हमें हमारे लाइफ में निगेटिविटी नहीं चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में अच्छाई भरी रहे, अच्छे पल आए, तो हमें उस तरह फील भी करना जरूरी है। लेकिन हमारे पास अभी जो अवेलेबल है, जो चीज हमारे पास मौजूद है, हम उसे ना देख के, हमारे पास जो चीजें नहीं है, हम किसी और की चीजों को देख के, उनको कंपेयर करके उदास होने लगते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत खराब है, ये सारी कंप्लेन्स हम करते रहते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे पास क्या है? क्या कभी हम थैंकफुल, ग्रेटफुल होते हैं कि जो चीज आज हमारे पास अवेलेबल है, उसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल? कभी भी ये माइंड में आपके ख्याल आता है? अगर आता है और आप सच में ग्रेटफुल हो इस चीज के लिए, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ बहुत बढ़िया और बहुत ही ज्यादा हैपनिंग, प्रॉब्लम्स फ्री और हैप्पी मोमेंट्स देने वाली रहेंगी। लेकिन अगर हम हर चीज को लेके कंप्लेन कर रहे हैं, सैड फील हो रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपने आप को, दूसरों को, किस्मत को कोस रहे हैं, तो आपको वही सब मिलेगा जो आप नहीं चाह रहे। जो चीज आपके पास नहीं है, या फिर जो चीज आप नहीं बदल सकते हो, उसको सोचने के बजाय आपके पास जो चीज अवेलेबल है, उसे सोचकर इस यूनिवर्स को, इस नेचर को, आप किसी भगवान को मानते हो तो उस भगवान को दिल से धन्यवाद करना सीखो। दिस इज वॉट द ग्रेटिट्यूड राइटिंग। हर रोज आप एक नोटबुक लेके उसमें ये चीज जरूर लिखिएगा, आई एम so happy and so grateful for having this beautiful life. Thank you, universe, for giving this life to me.
आपने कभी इस जिंदगी को लेके, हमें मिलने वाली हर ब्रीदिंग्स को लेके कभी भी ग्रेटिट्यूड महसूस किया है, थैंकफुल महसूस किया है? अगर नहीं तो आज ही से स्टार्ट करिए। ग्रेटिट्यूड राइटिंग प्रैक्टिस में आपको रोज कंसिस्टेंटली कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड नोट डाउन करने हैं, हर चीज के लिए जो आपके पास अवेलेबल है, आपकी लाइफ के लिए, आपको मिलने वाले फूड के लिए, वाटर के लिए, आप जिस घर में भी रह रहे हो उस घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, वो हर एक छोटी छोटी चीज जो आपको लगती है कि इसके होने के वजह से मेरी लाइफ बहुत इजी हो रही है। हर कोई टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स, इन सारी छोटी छोटी चीजों के लिए भी आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। बजाय निगेटिव थिंकिंग, जो आपके पास चीजें नहीं है उन्हें सोच के कंप्लेन करने के बजाय, और जो चीजें आपके पास अवेलेबल है उन्हें सोच के अगर आप थैंकफुल, ग्रेटफुल रहने लगोगे तो डेफिनेटली आपको और से और ज्यादा चीजें मिलने लगेगी, मैनिफेस्ट होने लगेगी, जिसके लिए आप और ग्रेटफुल और थैंकफुल रह सकते। गौतम बुद्ध ने कहा है, इंसान को अपनी आखिरी सांस तक के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। जैसे मैंने माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हमारे मेंटोर से सीखी थी, तो उन्होंने बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था जो मेरे दिल को छू गया, और वो छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इफ यू लाइक इट प्लीज कमेंट मी। ये स्टोरी बताते हैं हमारे मेंटोर। उनके एक अंकल आईएएस रिटायर्ड हो चुके थे, एज काफी हो गई थी, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा हो गया था, इसलिए उनका बेटा और बहू भी आउट ऑफ इंडिया फॉरेन में रहते थे। वो अकेले पड़ गए थे। लाइफ में उनकी बहुत सारी चिड़चिड़ापन, अकेलापन, गुस्सा, ये सारी चीजें बढ़ने की वजह से उनकी हेल्थ भी काफी ज्यादा खराब रह रही थी। बहुत सारी बीपी की दवाइयाँ, शुगर की दवाइयाँ उनकी चालू थी। जब हमारे मेंटोर उस अंकल से मिलते हैं और उनकी सिचुएशन देखते हैं तो पूछते भी हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, तो उनके अंकल बोलते हैं, अरे बेटा क्या बताओ, बहुत प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ये दवाइयाँ खा रहा हूँ, जी रहा हूँ, मौत भी तो नहीं आती। मौत आ जाए तो मैं कम से कम ऊपर चला जाऊं, शायद वहां सुख मिले इस जिंदगी से ज्यादा, मुझे वहां पे कुछ आराम मिले, मौत भी तो नहीं आ रही। मेंटर हमारे इस बात पे उनके अंकल से कहते हैं, अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सपोज आपकी मौत हो जाए और आप भगवान के पास चले जाओ, और भगवान आपको ये सवाल पूछे कि बताओ बेटे, कैसी रही जन्नत, कैसा रहा स्वर्ग का सफर, तो आप क्या कहोगे? Why we don't think this life is a heaven? जो भी है, किसी ने नर्क, स्वर्ग और जन्नत कुछ देखा नहीं है। जो भी है, जितना भी है, ये लाइफ है, ये पल है, ये मोमेंट है, हम इसे क्यों गवाए, हम इसे क्यों वेस्ट करें, प्रॉब्लम्स को देख के, कमियां देख के, दुखी रह के। इस ब्यूटीफुल लाइफ में हम जितना हो सके ग्रेटफुल होके, थैंकफुल होके, हैप्पीली क्यों नहीं रह सकते? तो हैव दिस ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज डेली, और आप अपनी लाइफ में जरूर से जरूर बहुत सारे चेंजेस धीरे धीरे होते हुए देखो। सपोज आपने आज ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दिया, एक दो दिन किया, छोड़ दिया, फिर एक दो दिन किया, फिर भूल गए, इस तरह से आप करते हो, और ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है कि ये सारी चीजें बेकार है, कुछ काम नहीं करती है। बट अगर आप दिल से रोज कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो मार्क माय वर्ड्स, आपकी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म होगी in the positive way. So have this gratitude exercise with you. Thank you.